Good morning, students. As you know that after the tenses, active passive voice and many things in grammar, we are going further in the essays. Essay is very easy and very common topic that you are learning from the I think 5th standard, that you have to write down essay on my favorite cat, my favorite dog, my favorite family member, a lot of things. उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके कुछ टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ और किस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर आ सकता है। तो ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, एक स्टोरी भी बोल सकते हैं, एक आर्टिकल भी बोल सकते हैं, एक रिसर्च पेपर भी बोल सकते हैं, कुछ भी हम ऐसे को बोल सकते हैं। और ऐसे को लिखने के लिए ऐसा ज़रूर नहीं है कि जो मन में आया वो हम लिख दें। ऐसे को लिखने के लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अगर हाँ उसके कुछ, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ उसके पार्ट्स हैं, हम किस तरह का ऐसे लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो कंटेंट चाहिए। तो उस कंटेंट के लिए देखते हैं कि किस तरह के एसेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है नरेटिव एसेस। अब नरेटिव एसेस क्या होगा कि उसमें आप ऐसे एक स्टोरी बनाओगे, इन बिटवीन रीडर को आप कनेक्ट करोगे किस तरह से, जैसे कि आप कहोगे, आपको पता है ऐसा भी होता है, आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट करोगे। आप जैसे कोई स्टोरी नरेट कर रहे हो तो कोई भी ऐसा ऐसे होगा जिसको आप नरेटिवली एक्सप्रेस करोगे। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एसे। इसके अंदर कोई ऐसा, उसमें क्या लाओगे आप, इमोशंस लाओगे। ऐसा नहीं है कि आप चलिए यहाँ पे भी इमोशंस लाओगे, यहाँ पे भी इमोशंस एंड फीलिंग दोनों लाओगे और साथ में कुछ फैक्ट्स भी लाओगे। उसको डिस्क्राइब करोगे, ऐसे कोई नेचर का डिस्क्रिप्शन देता है, कोई प्लेस का डिस्क्रिप्शन आता है, कोई जगह, जैसे कि आप जैसे राम मंदिर अभी बन रहा है उसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन दो। कुछ फीलिंग्स ऐसे जो भक्ति वाली फीलिंग आएगी, यानी कि इसका आएगा। कोई जगह कोई ऐसी है जहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है उसके बारे में बताओगे, तो वहाँ का भी हमको कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस डिस्क्राइब करोगे, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आएगी जिसकी वजह से इमोशंस अराउजेस होंगे। तो अब तीसरा है एक्सपोजिटरी एसेस। एक्सपोजिटरी एसेस में क्या हमको चाहिए, सिर्फ इसमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज होगी किसी की, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट नॉलेज हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर सब्जेक्ट वाइज आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या करोगे, कोई भी ऐसे अच्छी तरह से नहीं लिख पाओगे। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि कंप्यूटर के बारे में आप लिखिए, तो कंप्यूटर के बारे में आप जब लिखने जाओगे तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ऐसे जो हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। यानी कि आपको उसकी जो भी किसी टॉपिक है उसके बारे में बहुत अच्छी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ है पर्सुएसिव एसे। इसमें क्या हो, आर्गुमेंटेटिव होता है, इसमें आर्गुमेंट्स होती है, जैसे कि दोनों पॉइंट्स वहाँ पे रखे जाते हैं। पर लिखने वाला जो होता है, जो इंसान होता है, वो एट द लास्ट कन्विंस अपना ही पॉइंट करता है। यानी कि आप अगर कोई ऐसे बोल रहे हो कि बुक शुड बी बैंड और नॉट, अब बुक को बैन किया जा सकता है या नहीं, तो आप उसके बेनिफिट्स भी लिखोगे और क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज भी लिखोगे। बुक्स के क्या डिसएडवांटेज हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा यूज होता है, और एडवांटेज क्या होता है कि जब हम फिजिकल कॉपी पढ़ते हैं तो हमें कोई इसमें आँखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब हम ई बुक्स पढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आँखें हैं वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैं वो स्क्रीन के कांटेक्ट में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ वक्त के बाद और ज़्यादा वक्त के बाद क्या होता है, हमारी आँखें कमज़ोर होने लगती है। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, लास्ट में तो यही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ बुक शुड नॉट बी बैंड। बुक हमको, क्योंकि वो बुक्स इतना खर्चा तो करवाती है नहीं, पर जो हमारी आँखें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बचाने के लिए हमें बुक्स बैंड नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा आप लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। तो ये था आपके चारों के 4 पॉइंट्स। अब मैं आपको बताऊं तो लेट्स रिवाइज कर लेते हैं। नरेटिव में क्या होता है कि आप उसको फर्स्ट पर्सन में आप उसको स्टोरी नरेट करोगे, रीडर्स को करने की कोशिश
कोशिश करोगे, जब जब भी पढ़ोगे तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसमें फीलिंग्स आएगी, किसी ना किसी को कुछ जगह के बारे में बताओगे, किसी के प्लेस के बारे में, किसी को लीडर के बारे में बता रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आएगी। फिर एक्सपोजिटरी एसेस में क्या आएगा, यू आर गोइंग टू गिव द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास कुछ मटेरियल होगा, कुछ डेटा होगा, उसके बाद ही आप उसको कुछ लिख पाओगे। एंड फोर्थ वन ये पर्सुएसिव एसेस, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और लास्ट में विनर कौन होता है, कन्विंस कौन करता है, कन्विंस टू द रीडर। लास्ट में तो हमें ही कन्विंस करना है रीडर को। कन्विंसेबल क्या होगा, इसमें आएगा पर्सुएसिव एसेस। तो ये था आपका ऐसे। अब देखते हैं किस तरह के एसेस लिखे जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन के आप लिख सकते हो पर्सनल एसेस, जिसमें आप क्या लिखोगे, आपके आंटी के बारे में लिखोगे, आपके फिर पर्सनल एसेस, और उसको क्या बोल सकते हो आप, योरसेल्फ, यानी कि आप सब कुछ अपने बारे में लिखोगे। माय अंकल, माय कैट, माय पेट, और माय कार, माय कंप्यूटर, वॉट एवर एवरीथिंग विल बी कम हियर पर्सनल ऐसे में। दूसरा आएगा एनवायरमेंटल ऐसे। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें आप लिखोगे कि जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तो इफेक्ट एंड कोज होगा, ग्रीन गैस का क्या जो पॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है उस पर लिखोगे। तो सारी चीज़ें उसमें आएगी। एंड 1 2 3 टेक्निकल एसेस। तो उसमें क्या लिखोगे, सीसीटीवी कैमरास के बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। फिर बैंकिंग क्षेत्र है, जो उसमें कंप्यूटर के बैंक में जो सिस्टम नई आई हुई उसके बारे में कुछ लिखोगे। फिर कुछ आ सकता है करंट का भी कुछ आप लिख सकते हो, जैसे कि कोई करंट इश्यू को लेके इश्यूज, राइट, करंट इश्यूज पे आप लोगे तो कोई ना कोई, जैसे कि नोटबंदी आई थी, फिर ये राम मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर वाला वो इश्यू हम इसमें भी ले सकते हैं। स्पिरिचुअल एंड 6 1 इज लीडर और ग्रेट पर्सनालिटी। क्लियर? अब स्पिरिचुअल थिंग्स, यानी कि आप कोई ऐसे कुछ धर्म के बारे में लिख रहे हो, मोरल के बारे में लिख रहे हो, जैसे कि हमारी मोरल ड्यूटीज क्या है उसके बारे में ऐसे लिख रहे हो, तो वो सब क्या आएगा, स्पिरिचुअल थिंग्स में आएगा। फिर लीडर और ग्रेट पर्सनालिटी की बात होगी, अगर आप अब्दुल कलाम के बारे में लिख रहे हो, नेल्सन मंडेला के बारे में लिख रहे हो, महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हो, नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहे हो, या ऐसे कई सारे लीडर्स होते हैं या ग्रेट पर्सनालिटीज हो जाते हैं, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिख रहे हो। तो कई सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती हैं। ये 7 to 8 यानी इतने सारे कई सारे पोर्शन हैं, तो मैंने सिर्फ आपको 6 ही बताए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप एसेस लिखोगे। तो ये तो हो गया इसका एक पार्ट। अब देखते हैं कि पूरे ऐसे में क्या है। देखिए, राइट, हाँ मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे वैसे बनाती हूँ, तो प्लीज़ ऑपरेट में। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, उसका टॉपिक हेडिंग में आएगा, दैट यू हैव टू फॉरगॉट। सेकंड है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, फिर आएगा मेन बॉडी एंड इज कंक्लूजन, राइट। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, आप कोई टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करोगे। अगर आप कोई पॉल्यूशन के बारे में लिखोगे तो व्हाट इज द पॉल्यूशन,
वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको आप, और किस किस तरह के अब क्यों हो रहा है उससे पहले आप क्या करोगे, कौन से पॉल्यूशन है और उसका किस तरह से अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे, वो सब किसमें आएगा। फर्स्ट यहाँ पे अगर पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो व्हाट इज पॉल्यूशन, फिर आएगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, फिर टाइप्स ऑफ उसका रीजन भी लिखोगे क्या, थोड़ा सा ही ब्रीफ रिव्यू ऑफ पॉल्यूशन। इसके बाद आएगा मेन बॉडी, मेन बॉडी में क्या लिखोगे, उसको ये चार टाइप्स आपने लिखे उस चारों टाइप को आप डिस्क्राइब करोगे। अगर एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन कहाँ पे कितना है ये आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। वो जब आप ब्रीफ में सॉरी आप जब मेन बॉडी में लिख रहे हो इन डिटेल लिख रहे हो, जैसे कि एयर पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नॉइज पॉल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है, उसको जो सारा मेन बॉडी यहाँ पे आएगा। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन में अगर मैं आपको एग्जाम्पल पॉल्यूशन का ही दे रही हूँ तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम जो इंडस्ट्रीज में उसको करें कि जो उसका जो वेस्ट कचरा है उसको कहीं और पे डिस्चार्ज करें, और एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है जो एयर पॉल्यूशन करता है और साथ में क्या करता है नॉइज पॉल्यूशन भी, तो हॉर्न कुछ कम बजाए, जैसे कि पीयूसी दिया जाता है तो बहुत अच्छे जो व्हीकल्स होते हैं उनको ही हम यूज़ करें। और एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है तो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो कुछ भी बहुत धुआं निकलता है उसको भी कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉब्लम्स लिखा है उसके सॉल्यूशंस हम कंक्लूजन में डालेंगे। तो ये इस तरह का आपका होता है, और कंक्लूजन के बाद आप क्या करते हैं, थैंक यू करके, और थैंक यू नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, तो दिस आर द माय पॉइंट्स और दिस आर द माय सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस फॉर दिस टॉपिक्स, ऐसे करके आप इसको एंड कर सकते हो। तो ये था आपका ऐसे राइटिंग। तो आज हमने क्या देखा, नरेटिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव एसेस, एक्सपोजिटरी एसेस एंड पर्सुएसिव एसेस। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। नरेटिव एसेस में क्या होता है, फीलिंग उसको स्टोरी बनाना होता है, कुछ नरेट करना होता है, रीडर को उसके साथ कनेक्ट करना होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, प्लेसेस को आप डिवाइड कर सकते हो, कोई ऐसी जगह को आते हैं जिसमें इमोशंस फीलिंग्स आती हो। एक्सपोजिटरी एसेस में क्या होता है, नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए, विदाउट नॉलेज यू कांट राइट ऐसे। एंड द फोर्थ पर्सुएसिव एसेस जिसमें आर्गुमेंटेटिव होता है, जैसे कि मैंने बुक बैंड के बारे में बताया, वो एग्जाम्पल दिया उसकी वजह से। फिर हमने क्या देखा, अदर टाइप्स, किस तरह के टाइप्स के एसेस लिखे, जैसे कि पर्सनल एसेस होते हैं, जैसे कि माय फ्रेंड, माय ग्रैंडमदर, माय फादर, ऐसे कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। एनवायरमेंटल एसेस में हमने देखा कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल दिया वो भी इसमें आ सकता है। टेक्निकल एसेस में हमको ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, करंट इश्यूज में रख सकते हैं, थिंग्स स्पिरिचुअल थिंग्स होती है, और ग्रेट लीडर के बारे में भी एसेस होते हैं। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, मेन बॉडी में क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या आएगा। तो ये पूरा था आपका ऐसे, और आपको ऐसे में और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता देना। और आज का आपका होमवर्क है राइट डाउन एन essay on Dr. Baba Saheb Ambedkar, और